अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमा जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। बुध का दिन 18 जून 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमा जामी ऑफिशियल, हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। तीन बड़े अहम मौज़ूआत हैं। फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, ज़ोहराना उन्हें दिया जा रहा है। पाकिस्तान अमरीका से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और अमरीका पाकिस्तान से क्या चाह रहा है। इस सिलसिले में तारीफ भी हो रही है और कुछ तनकीदी सवालात भी उठ रहे हैं इस दौरे के हवाले से। नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने 35 मिनट की फ़ोन कॉल की। मोदी ने किन बातों पे ना की, किन बातों पे हाँ की, अमेरिका का रद्द अमल क्या होगा, इंडियन मीडिया इस फोन के ऊपर और जो फील्ड मार्शल की मुलाकातें हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसके ऊपर क्या लिख रहा है, क्यों उसकी चीखें बुलंद होती दिखाई दे रही हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है इसके बैकड्रॉप में। बरखा दीदी वंस अगेन इन एक्शन अपने रिवायती प्रोपेगेंडे के साथ ट्वीट कर रही हैं और पाकिस्तान के बारे में जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडियन दानिश्वर, इंडियन तज्जिया निगार ज़बरदस्ती कोशिश करें कि पाकिस्तान को घुसेड़ा जाए इस जंग में, ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा है जो इसराइल ईरान के इस वक्त जारी है। छठा दिन है इस जंग का। इस बीच में ईरान क्या क्लेम कर रहा है, इसराइल क्या क्लेम कर रहा है, हस्बे मामूल दोनों इतराफ़ का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखेंगे। और फिर रूस की एंट्री हुई है। रूस ने वार्निंग दी है अमरीका को। BBC ने एक रिपोर्ट जारी की है कि 30 से ज़ायद अमरीकी त्यारे जो हैं वो अमरीकी जो बेसेस हैं अमरीका में वहाँ से यूरोप की जानिब उड़ गए हैं। उनका मकसद क्या होगा वो भी बयान करने की कोशिश होगी। सबसे पहले संजीदा मौज़ूआत पे आने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक तस्वीर दिखाऊं जो आपने सोशल मीडिया पे देख रखी होगी। ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी। ये वही हैं जिनकी फ्रांसीसी सदर के साथ टेबल पर बैठी हुई आंखें रोल करने की वीडियो भी मंजर आम पर आई थी। तो इटालियन जो खातून वज़ीर आज़म है उनके साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर सामने आई। मेरे पास प्रिंट मैंने निकाला तो ब्लैक एंड वाइट आया है, तो उसमें वो इशारा कर रही हैं नरेंद्र मोदी की जानिब यूँ करके। तो उसके ऊपर लोगों ने बड़े दिलचस्प तबसरे किए। एक साहब हैं, उन्होंने लिखा कि ओए मोदी तू, एज इफ़ कि मेलोनी ये कह रही हैं। खाक सर ने तो यही लिखा कि जी मेलोनी जो हैं इटालियन वज़ीर आज़म वो उंगली करके मोदी की जानिब ये कह रही हैं तुम वही तो नहीं हो जिसने कहा था और फिर पाकिस्तान ने हम पर ही हमला करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ज़रा आपकी तफरीह तबाह के लिए हल्का सा ज़रा शशका आपकी खिदमत पेश किया जाए। नरेंद्र मोदी जिनकी तस्वीर सामने आई है। अच्छा जी, अब आ जाइए आगे ज़रा फील्ड मार्शल और जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है। ज़ोहराना है जनाब ये कैबिनेट रूम में, 4-5 दिनों से वहीं पे मौजूद हैं आला सतह वफ़द जो मिलिट्री का उसके साथ। इस बीच में PTI ने भी एहतजाज करने की कोशिश की, उन्होंने छाया भी दिया। जॉर्ज टाउन वाशिंगटन के 4 सीज़न होटल में 300 अफराद के साथ इनका डिनर हुआ था। मैंने लिख रखी थी ये मालूमात 16 जून को। तो अब ये ज़ोहराना होने जा रहा है। इस ज़ोहराने के हवाले से मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तानी जो हैं उनकी बड़ी जज्बाती राय होती है। फ़ौरन हम तज्जिया निगार भी बन जाते हैं, पाक अमरीका ताल्लुकात के एक्सपर्ट्स भी बन जाते हैं, इंडिया में जहाज़ गिरे तो एविएशन एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। लेकिन ये हसास मामलात हुआ करते हैं जो इस कदर अहम मुलाकातें हुआ करती हैं। इसमें ऑब्वियसली अवाम का सियासी बायस भी होता है, सियासी पसंद नापसंद भी होती है। तो फैक्चुअल बात जो है, माइकल कुगलमैन एक अमरीकी तज्जिया निगार हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने अपने TV प्रोग्राम में भी उनसे गुफ्तगू की थी, वीलॉग भी उनकी साथ हुई गुफ्तगू पर मबनी मैंने जारी किया था आपकी खिदमत में। कुगलमैन ये कहते हैं कि ये जो ट्रंप और हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की मुलाकात है इसको सिर्फ इजराइल ईरान लेंस के साथ नहीं देखना चाहिए, कि सिर्फ मशरक़ वस्ता में जारी जो कशीदगी है उस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। ये अमरीकी तज्जिया निगार कह रहे हैं जो जनूबी एशिया, पाक भारत ताल्लुकात, मिडल ईस्ट के ऊपर बड़ी अच्छी दस्तरस रखते हैं, तज्जिया निगार हैं, लिखते रहे हैं फॉरेन पॉलिसी और दीगर मैगजीन्स के लिए। ये कहते हैं कि देयर इज बीन US पाक एंगेजमेंट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिप्टो एंड काउंटर टेररिज्म। इनका दावा ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें 4 बड़ी अहम बुनियादी चीज़ें हैं। एक, क्रिटिकल मिनरल्स, मादनियात जो पाकिस्तान में अहम तरीन है, जो पाकिस्तान दावत दे रहा है कि अमेरिका हो, ये दुनिया की बड़ी ताकतें हो, इन्वेस्टमेंट करें, हम उनके साथ ताउन कर सकते हैं। क्रिप्टो एजेंसी जिसके लिए नया मुशीर भी अभी तैनात किया है पाकिस्तानी हुकूमत ने। डोनाल्ड ट्रंप के अजीज़ व अकारिब, उनके दामाद और उनके अहले खाना के बारे में बताया जाता है कि वो भी क्रिप्टो करेंसी में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। तो ये भी एक कॉमन इंटरेस्ट है दोनों के बीच। और काउंटर टेररिज्म के ऊपर ट्रंप ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था कि आपने बंदे जो दाइश के थे वो हमारे हवाले किए जिन्होंने अमरीकियों को मार रखा था। ये काउंटर टेररिज्म के ऊपर आपको चंद रोज पहले याद होगा अमरीकी एक सेंटकॉम के जनरल हैं, जनरल माइकल कुरेला, उन्होंने हाउस की आर्म कमेटी के सामने बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दी थी पाकिस्तान के हवाले से, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बड़ी तारीफ की थी उन्होंने काउंटर टेररिज्म के ऊपर। पूरी हाउस की जो कमेटी थी, मुख्तलिफ जो कांग्रेसमैन थे वो सवाल पूछ रहे थे और वो इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। बड़े अरसे बाद किसी ने इस तरह से बरमला तारीफ की थी पाकिस्तानी हुकाम की। तो मुझे ये लगता है कि माइकल कुगलमैन की बात में बड़ी हकीकत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बड़े घाघ किस्म के
सौदागर किस्म की तबीयत रखने वाले सदर हैं अमेरिका के। ये फॉरेन पॉलिसी की बारीकियां, नपे तुले जुमले, सज्जी बखा के खब्बी, इस तरह की कारीगर नहीं है। ये दबंग हैं, मार धाड़, अपनी बात मनवाना, अपने लिए एजाज़ हासिल करना, मैंने ये किया, इसके लिए ही इज़ नोन फॉर। और ये इतना घा किस्म का जो बिजनेसमैन हो, कामयाब हो, वो ज़ाहिरी बात है किसी मुल्क के साथ जब कुर्बतें इख्तियार करता है तो उसमें बिजनेस इंटरेस्ट ज़रूर हुआ करते हैं। चाहे वो देखिए, एक बात और ध्यान में रखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो इलेक्शन कैंपेन की थी जब वो इलेक्शन जीता था, उसमें उसने उन लोगों के बारे में बात की थी कि जिन्होंने अमरीकियों को मारा, अमरीकी फ़ौजियों को मारा, उन तक मैंने पहुंचना है, काउंटर टेररिज्म। उस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात ओवर द ईयर्स बहुत बेहतर हुए हैं। आपको याद होगा, जो लोग मुझे रेगुलरली सुनते हैं, कि मैंने 2-4 हफ्ते पहले एक सीनियर डिप्लोमेट से मुलाकात की थी इस्लामाबाद में, और तब मैंने आपको अपने व्लॉग में खबर दी थी कि अमरीकी हुकाम ये समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हुकूमत है, अस्करी या सियासी, उनके साथ वो मोर देन कंफर्टेबल है। यानी नवाज शरीफ साहब और फ़ौज का जो दौर था, इमरान खान साहब और फ़ौज का जो दौर था, उन दोनों अदवार की निस्बत वो समझते हैं कि ये जो दौर है पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, वो कुछ सिफारतकार जो इस्लामाबाद में मुकीम हैं, उनसे जो मेरी गुफ्तगू हुई, जो मैं ज़िम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं। और यही वजह है कि जब जब कोई दहशतगर्द पाकिस्तान ने अमरीका के हवाले किया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। मुल्कों के अपने ताल्लुकात होते हैं। तो बहरहाल माइकल कुगलमैन की बात को मैं अहमियत दूंगा कि वो जो कह रहा है क्रिप्टो, काउंटर टेररिज्म, क्रिटिकल मिनरल्स और पाक यूएस इंगेजमेंट इसमें अहमियत इख्तियार करेगी। मीडिया इसमें इन्वाइटेड नहीं है, लाइव ट्रांसमिशन नशर नहीं होगी, क्लोज डोर ये मीटिंग है। अब आ जाता है वो मुद्दा कि ईरान इसराइल जंग, मिडल ईस्ट, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये एक हसास मामला है। इसके ऊपर ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो स्टेटेड पोजीशन है, इस दौरे से पहले जब पाक इंडिया जंग ख़त्म हुई तो पाकिस्तानी क़यादत ईरान भी गई थी, ईरानियन चीफ से मिले, ईरानियन क़यादत से मिले। पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस जंग का किसी भी तौर हिस्सा हो या किसी भी तौर इसकी मुआवनत करे। ये पाकिस्तान को वारे ही नहीं खा सकता, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान ये पॉस्चरिंग इसमें कर सकता है, जज्बाती हुए बगैर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि जी हम सीज़ फायर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, मामला फहमी के लिए तो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके अलावा हम और ऐसा कुछ कर नहीं सकते। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की ज़मीन, पाकिस्तान के फ़िज़ाई हदूद, देखिए अमेरिका हो या इसराइल हो, ईरान जंग के दौरान इन्हें पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद या ज़मीन की उस तरह ज़रूरत नहीं पड़ती। ईरान के बारे में, नक्शे के बारे में आपको 10 दफ़ा बता चुका हूँ कि चाहे वो गल्फ़ ऑफ ओमान हो, गल्फ़ ऑफ पर्शिया हो या तुर्की हो, इराक हो, 10-12 ऐसे ममालिक वहाँ लगते हैं जिनके ज़रिए वो ईरान पे स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इसलिए ये बेतुकी सी बात बज़ाहिर मुझे मालूम होती है। हाँ, वक्त बड़ा अहमियत का हामिल है और सेंसिटिव है। इसमें पाकिस्तान को ज़िम्मेदारी के साथ अपनी पोजीशन लेना होगी। ये है मेरा फाइनल तबसरा। ऑल आइज ऑन दिस वेरी मीटिंग जी, इसके ऊपर नज़र रहेगी। अब इसमें एक बारीक काम क्या हुआ है वो सुन लें। G7 वाली मुलाकात, और उसके बाद आपको याद होगा जो परेड हुई है ना, उसकी यूएस की जो मिलिट्री परेड हुई थी, उसमें नहीं बुलाया गया था इंडिया के किसी शख्स को भी। तो जब ये G7 का मुलाकात ख़त्म हुई तो ट्रंप जंग की वजह से जल्दी वापस आ गए। तो 35 मिनट की तवील कॉल हुई है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच। तो ये खबर छापी हुई है इंडियन मीडिया ने कि इंडियन डिप्लोमेसी बीइंग शैटर्ड, कांग्रेस स्वाइप एट पीएम मोदी ऑन पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर्स लंच विद प्रेसिडेंट ट्रंप, कि वहाँ पे लंच हो रहे हैं, ज़ुहराने हो रहे हैं और आपको इग्नोर किया जा रहा है। तो कांग्रेस ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को आड़े हाथों लिया है कि ये आपकी नाकामी। अच्छा, सादा लफ्ज़ों में बात करते, इंडिया क्या पॉस्चरिंग कर रहा है। विक्रम मिस्री की स्टेटमेंट भी आ गई, जिनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, 35 मिनट तवील कॉल के ऊपर। इंडिया पॉस्चर कर रहा है कि सालसी आपने नहीं करवाई, पाकिस्तान ने सीज़ फायर के लिए रजू किया, फिर हमने सीज़ फायर किया, ये कह रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि हमें मसला कश्मीर पे अमेरिका की सालसी कबूल नहीं है। ठीक, इस सिलसिले में स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान का बयान दिया है कि हम पेशकश कर सकते हैं, किसी मुल्क को मजबूर नहीं कर सकते। यही सबसे बेहतर स्टेटमेंट हो सकती है। तीसरा, वो कह रहे हैं कि तिजारत के ऊपर भी कोई बात नहीं हमारी हुई, कि जो ट्रंप ने कहा था जंग बंद करो, तिजारत करो, उसके ऊपर कोई बात नहीं। तो बंदा पूछे 35 मिनट फिर तुसी आलू छोले की गल की थी, 35 मिनट आपने हलवा पूरी के ऊपर बात की है, भजन पे बात की है, सुर संगीत पे बात की है, या टेस्ला मोटर पे बात की है। भी ऑब्वियसली इन बातों पे बात हुई होगी। अब आप 35 मिनट की तफसील अगर आप नहीं देते और सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं विक्रम मिस्री के जरिए कि ना हमने सीज़ फायर के ऊपर अमरीकी किरदार को मानना है और ना ये खबर दुरुस्त है, ना मसला कश्मीर के ऊपर सालसी की बात हमने की, ना ट्रेड के ऊपर बात की, ना हमने पाकिस्तान के साथ मिल बैठने की बात की, यही इंडियन मीडिया पोस्चरिंग कर रहा है। तो बंदा पूछे गल की हुई 35 मिनट तभी।
میں آپ کو دلچسپ بات سناتا ہوں. ٹرمپ میں نے آپ کو کہا نا کاریگر بندہ ہے. ٹرمپ الزام بھی اس کے اوپر کئی ایک ہیں ایرانین جنگ میں کیوں انوالو ہو رہے ہیں, اسرائیل کی پشت پناہی کیوں کر رہا ہے, بے تحاشا الزامات ہیں اس کے اوپر, ہونے بھی چاہیے. جو لوگ اس سلسلے میں اب ٹرمپ سے جواب ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, یہاں پاکستان میں کئی لوگ جذباتی ہو کہ جب ٹرمپ آ رہا تھا اقتدار میں تو یہ سوچے بیٹھے ہوئے تھے کہ ٹرمپ آئے گا, وہ عمران خان کا دوست ہے, اس کی رہائی کروائے گا. یہ بھی تو حقیقت ہمارے یہاں پائی جاتی تھی نا, ایک واضح اپروچ تھی, ود ان پی ٹی آئی پائی جاتی تھی. ایسا نہیں ہوتا بھائی, یہ سارے کاریگر ہوتے ہیں, اپنے اپنے مفاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. بہرحال ٹرمپ کی کوشش یہ تھی, اب میں آپ کو باریک خبر دے رہا ہوں جو میں نے امریکن میڈیا کو کھنگالا. ٹرمپ کی کوشش یہ تھی قبلہ کہ حافظ صاحب چیف آف آرمی ہیں یہاں پہ امریکہ میں, ظہرانہ ان کے اعزاز میں دیا ہوا ہے, مودی کو فون بھی کیا, ان کی خواہش تھی کہ مودی بھی آ جاتا اور اچانک ان دونوں کو ٹیبل پہ بٹھا کے دنیا کو تصویر دکھاتا کہ یہ میں ہوں اور یہ میرے دوست ہیں اور ان کو میں نے بٹھا دیا یہاں پہ, میں اتنا بڑا حکمران ہوں, اتنا پاورفل ہوں, اتنا ویژنری لیڈر ہوں کہ یہ دیکھیے کہ میں نے دونوں کے درمیان سیز فائر بھی کروایا, دونوں کو میں نے ٹیبل پہ بٹھا دیا. یہ انڈیا کے مفاد میں نہیں تھا. انڈیا بالخصوص مودی کو اس سے بہت بڑا دھچکا لگتا کہ بھائی ملک میں تم کوئی اور منجن بیچ رہے ہو, وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے مجبور ہو کے. یہ وجہ ہے کہ نریندر مودی نے انکار کیا. یہ وجہ ہے کہ نریندر مودی کا میڈیا, ان کے فارن سیکٹری 35 منٹ کے فون کے اوپر جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا اینگل ہی کچھ اور ہے. تو یہ نریندر مودی امریکہ اور یہ جو ملاقات ہے اس حوالے سے میں نے بات کر دی. چھٹا روز اس جنگ کا, اس کے اوپر بھی تازہ اپڈیٹ مجھ سے سن لیں, لیکن اس سے پہلے میں وہ پزے والی کہانی آپ کو سنا دوں کیونکہ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہانی میں نے بتائی ہے. یہ جو پزا, پتہ نہیں پزا کہتے ہیں, ٹی بیچ میں ہلکا سا دیتے ہیں, میں چونکہ کاٹھا انگریز ہوں تو اگر میری پروننسیشن درست نہیں تو معاف کیجیے گا. وہ یہ کہتے ہیں, ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اس نام سے کہ پینٹاگان میں جب بھی رات اور دن وہاں کے اہلکار بیٹھے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ کی تیاری ہے. اور یہ 1990-91 میں بھی آپریشن ڈیزرٹ جب ہوا تھا, تو ڈیزرٹ میں کمیٹے وہ کہتے ہیں, تو جو عراق پہ حملہ ہوا تھا, عراق کویت وار, تو تب بھی انہوں نے کہا کہ پزا کی ڈیلیوری میں اضافہ ہو گیا تھا وہاں پہ اس وقت بھی. تو یہ کسی رپورٹ ایک جاری کی گئی امریکہ میں, آج خبروں میں بھی ہے. یعنی اس رپورٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ایک دفعہ پھر پینٹاگان میں کھابے اور کھانے پینے کی ڈیلیوری میں اضافہ ہو گیا, اور اس کا مطلب ہے اہلکار وہاں پہ دن رات کام کر رہے ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں. سمپل. چھٹا دن ہے جی جنگ کا. ٹرمپ صاحب نے کل رات کہا تھا کہ انکنڈیشنل سرنڈر کرے ایران. یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے آیت اللہ کہاں ہے اور ہم نہیں انہیں ٹارگٹ کریں گے. لیکن جواب میں جو راہبر محترم ہیں ایران کے جناب آیت اللہ خامنائی, ان کا فرمان تھا کہ کسی صورت ایران سرنڈر نہیں کرے گا. کھل کے انہوں نے جواب دیا. ان کا ایرانی تاریخ کو جو لوگ سمجھتے ہیں, ایرانی قوم کو جو سمجھتے ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں کہ ایرانی قوم جھک نہیں سکتی. درست فرمایا آپ نے, بہت درست فرمایا. اور انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ حملے تیز کر دیے جائیں. اس جنگ میں اب تک جو تازہ صورتحال ہے, بی بی سی کا ایک ایڈیٹر ہے مڈل ایسٹ کا, سیبیسٹین اوشر, اس نے لکھا ہے کہ جمعے سے اب تک ایران نے 400 میزائل داغے ہیں اسرائیل کے اوپر, اور کل 50 سے زائد اسرائیلی طیاروں نے تہران کے قریب سینٹری فیوجز اور میزائل بنانے والے مراکز اور پاسداران انقلاب سے منسلک ایک یونیورسٹی کو نشانہ بنایا ہے. جرمنی اور اسرائیل کا اصرار ہے کہ ٹرمپ اس تنازع میں شامل ہوں. جرمنی یہ تک کہتا ہے کہ اسرائیل کے پاس وہ ویپن نہیں ہے جو میں نے کل بنکر بسٹر میں کی بات کی تھی, B-2 طیارے کی, کہ جس کے ذریعے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں زیر زمین ان کو ٹارگٹ کیا جا سکے. تو جرمنی بھی کہہ رہا ہے کہ جی آپ آئیں, اسرائیل کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے, ایران پہ یہ ہتھیار مارنا ہے. غور صرف وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ کیا امریکہ براہ راست جنگ کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا. بی بی سی نے ہی ایک ویریفیکیشن کی ہے فلائٹ ٹریکنگ کے ذریعے کہ 3 دن میں کم از کم 30 امریکی فوجی طیارے ہیں جو امریکی فوجی اڈوں سے یورپ کی طرف اڑان بھر چکے ہیں. یہ امریکی فوجی ٹینکر ہیں جو لڑاکا طیاروں میں ایندھن بھرتے ہیں. تو رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ تھنک ٹینک ہے جس کے جسٹن برونک نامی ایک تجزیہ نگار ہیں, انہوں نے کہا یہ تعیناتی اس بات کا ثبوت ہیں کہ امریکہ کارروائی کی حمایت بلا واسطہ کرنے جا رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو روسی صدر نے وارننگ دی ہے, ان کی طرف سے منسوب ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی امریکہ کو اس جنگ کا حصہ نہیں بننے دیں گے. ہم وارننگ دے رہے ہیں کہ اسے گریز کرے. البتہ روس نے پیرالل یو اے کے صدر جو ہیں النہان, ان کو فون کیا ہے اور ایک بار پھر کہا ہے کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں, ہمارے کردار کو شامل حال کیا جائے. یورپی یونین اس کردار کو مسترد کر چکی ہے. اب آج جو دوپہر میں بیان بھی آ گیا آیت اللہ خامنائی کا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری قوم نے کبھی امریکی دھمکیوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا, نہ ہم لیں گے,
اور ہم آخری دم تک مقابلہ کریں گے اور کرتے رہیں گے. آل آئیز آن دیز ڈیولپمنٹس. ٹرمپ کے ٹویٹ میں نے آپ کو بتا دیے. ہاں، ایک کانگریس نے قرارداد آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس جنگ میں براہ راست شامل ہونے سے گریز کریں. الہان عمر ہیں وہاں کی کانگریس وومن، انہوں نے بھی اس کی مخالفت میں بات کی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ براہ راست جنگ کا حصہ نہ بنے. ایلزبتھ وارن ہیں ریپبلکن، پرامیلا جیاپال ہیں، اس کے علاوہ تھامس میسک ہیں، ریپبلکن جم میک گون ہیں. یہ میرے پاس سب کے ٹویٹس پڑے ہوئے ہیں. سینیٹر ٹم کین ہیں، اور برنی سینڈرز تو آپ کو پتہ ہے یہ بار بار اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ٹرمپ نے اصل میں اس جنگ میں جانے کے لیے جو یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا کانگریس کی اجازت کافی ہے، تو ایک رائے یہ ہے کہ کانگریس اجازت دے گی تو پھر ٹرمپ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن ٹرمپ کانگریس کی رائے کو ویٹو کر سکتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب 2017 میں شام پر فضائی حملوں کا فیصلہ کیا تھا تو اس کے لیے انہیں کانگریس کی اجازت درکار نہیں تھی. آج جب میں رات کو آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا تو اس وقت تک فیلڈ مارشل سے ہوئی ملاقات اور جو امریکہ کی نئی اسٹریٹجی ہے ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے وہ بھی واضح ہو چکی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.